Hare Hare Krishna guys. As you all know, this is Shivan Srivastav. Welcome back to another video of my channel. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट हाउस के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि हल्का-हल्का सारे हाउसेस को देख चुके हैं, कुंडली की जो हाउसेस होते हैं। और इसमें मैं अपना व्यू देना चाहता हूँ। कहने का मतलब है कि जो चीज़ें आप अगर किसी और एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो में सुन कर के आ रहे हो, उससे हट कर के चीज़ें बताऊँगा जो मैं फ़ील किया हूँ इन चीज़ों को पढ़ के, ठीक है? तो बहुत रॉ इन्फॉर्मेशन टाइप मिलेगी। मैंने कुछ चीज़ें लिख ली हैं अपने लिए कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, तो बस देखना, समझने की कोशिश करना। इससे बहुत सारी चीज़ें आपको खुद के बारे में क्लियर होंगी और समझ में आएगा कि कैसे एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है, ठीक है? तो देखो, सबसे पहली बात है कि जब हम लोग फर्स्ट हाउस पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग सबसे पहले जो स्क्रिप्चर्स में भी लिखे हैं, सबसे पहले वो सेल्फ के बारे में बात होती है कि इससे आप सेल्फ के बारे में, खुद के बारे में समझते हो। अब अगर हम इस वर्ड को पकड़ें जो कि खुद है, ठीक है? सेल्फ को पकड़ें, तो यार सेल्फ यानी कि अ, मतलब कि हमारा खुद से जो रिलेशन है वो भी आ गया इसमें, ठीक है? और जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट हाउस हमारे सबसे ऊपरी भाग यानी कि हेड को रिप्रेजेंट करता है, ये हेड। अब क्योंकि यहाँ पे हेड में क्या चीज़ रहती है, हेड के अंदर क्या है, हमारे ब्रेन है, ठीक है? तो यार ब्रेन, हमारा जो ब्रेन हो गया ना, अब जो जितनी भी चीज़ें ब्रेन से रिलेटेड हैं, वो फर्स्ट हाउस से रिलेटेड हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप फर्स्ट हाउस को कंट्रोल कर लेते हो, आप फर्स्ट हाउस को समझ जाते हो कि आपका फर्स्ट हाउस कैसे वर्क कर रहा है, तो आप आधी जंग संगीत की जीत चुकी हो ज़िंदगी की, ठीक है? आप अपनी आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हो अगर आप फर्स्ट हाउस को यानी कि और उसमें आ रही राशि को समझ चुके हो तो, यानी कि असेंडेंट। असेंडेंट क्या होता है? फर्स्ट हाउस जो होता है वो होता है, और उसमें जो आ रही राशि होती है यानी कि जो नंबर लिखा होता है उसमें वो होता है, और उसमें अगर कोई प्लैनेट है तो वो, और अगर आपको नक्षत्र भी देखना है तो उसमें वो किस नक्षत्र में है। बस अगर इन चीज़ों को मिला दिया जाए तो वो आप असेंडेंट आप अपना समझ चुके हो कि आप इस तरह के हो, आपको ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले हमारा खुद से क्या रिश्ता है? अगर इस फर्स्ट हाउस सेल्फ को रिप्रेज़ेंट करता है, तो हमारा जो खुद से रिलेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। आजकल की लाइफ़ में मैंने ये देखा है कि लोग खुद से भी सच बोलना नहीं चाहते यार, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो खुद से तो सच बोलो। ये मत देखो कि लोग क्या कर रहे हैं, ये देखो कि आप क्या हो? आप अगर ये देखोगे कि ठीक है, लोग बाहर जाकर के जॉब कर रहे हैं, या फिर आप ये देखोगे कि लोग शादियाँ कर रहे हैं। आप अगर ये देखोगे कि लोग अपने बच्चे को ऐसे पढ़ा रहे हैं, या फिर आप ये देखोगे कि लोग इस तरीके का ट्रेंड फ़ॉलो कर रहे हैं और आप भी वही करने लग जाओगे, ट्रेंड के साथ अगर आप चलने की कोशिश करोगे तो आप मात खाओगे, ठीक है? आप परेशान रहोगे, आप सोसाइटी के हिसाब से चलने की कोशिश करोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सोसाइटी से एकदम लग के बाहर चले जाओ, लेकिन मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट अपना होल बिहेवियर समझो कि आप हो कैसे? ये आप हो कि नहीं? जो आप कर रहे हो वो आप हो? वो आप चाहते हो करना, जो आप कर रहे हो इस टाइम पीरियड पे, वो उसमें आपको खुशी मिलती है, वो हो आप फ़ील कर रहे हो कि यस इट्स मी, ये करने के बाद पर डे। नहीं, अगर नहीं फ़ील कर रहे हो तो इसका मतलब है आप अपना फर्स्ट हाउस खराब कर रहे हो। एट लीस्ट कम से कम 1 या 2 घंटा तो खुद के लिए निकालो कि हाँ यार, ये टाइम मेरा है, ये मैं हूँ, ये जो कर रहा हूँ ना, ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? ये खुद जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है यहाँ पे, ये है फर्स्ट हाउस, ठीक है? तो आपका जो भी खुद से रिलेशन है वो आप, अब देखो सेकंड हाउस क्या होती है, मैंने बताया था ओवरऑल पे में फैमिली है, आपकी ज़ुबान है, आपके सेंसेस हैं। तो आप अपने आप को जो भी वादा करते हो, जो भी ज़ुबान देते हो अपने आप को, वो क्या आप पूरा करते हो? अब हर की बात नहीं हो रही है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ उल्टा-सुल्टा इसमें सोचो, लेकिन हाँ, कहने का मतलब है अगर आप खुद से कुछ वादा करते हो तो प्लीज़ उसको पूरा करो। क्यों? क्योंकि इससे आपका असेंडेंट अच्छा होगा, इससे आप खुद इवॉल्व होगे, ठीक है? आपको खुद अपने दिमाग में आपकी जो छवि बनेगी वो बहुत ही बेहतरीन बनेगी, ठीक है? आप उससे अपने आप को इवॉल्व होता देखोगे, ठीक? सबसे पहले जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो आपकी एक्जिस्टेंस इम्पोर्टेंट है, ठीक है? फर्स्ट हाउस क्या है? एक्जिस्टेंस भी समझ सकते हैं, क्योंकि अगर पहला भाव दिया गया तो कहीं न कहीं वो एक्जिस्टेंस है ना हमारी, कहीं न कहीं वो हमारी एक्जिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहले तो इस यूनिवर्स में क्या इम्पोर्टेंट है? हमारा एग्ज़िस्ट करना। ठीक है, तभी तो ये यूनिवर्स है, नहीं तो क्यों है? ठीक, तो हम अगर ज़िंदा हैं, सबसे पहले यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। हमारे पास हमारी बॉडी है, बोलने को है, देखने को है, सब कुछ है, ठीक? तो सब ये हो आप, दुनिया आपको कैसे देखती है वो हो आप,
ठीक है? तो वो है फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस आपकी एग्ज़िस्टेंस को रिप्रेज़ेंट करता है, क्योंकि आपसे ही दुनिया है, और अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, तो समझो अगर आप पहले खुद की हेल्प नहीं करोगे, तो आप किसी की हेल्प करने लायक नहीं बचोगे। सबसे पहले आप खुद की हेल्प करो, ठीक है? दूसरी बात, अब क्योंकि यहाँ पे ब्रेन रिप्रेज़ेंट हो गया है, यानी कि ब्रेन इन्वॉल्व हो गया है इसमें, तो जितनी भी चीज़ें ब्रेन से रिलेटेड हैं, वो सारी चीज़ें यानी कि वो सारी चीज़ें फर्स्ट हाउस से रिलेट करते हैं। अब बताओ कि कौन है बॉडी में कौन-सी ऐसी चीज़ है, या फिर हम कौन-सी ऐसी चीज़ करते हैं जो कि ब्रेन से रिलेटेड नहीं होती? हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ब्रेन से रिलेटेड नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिलेटेड टू आवर ब्रेन, ठीक है? कहने का मतलब है हमें सब कुछ अपने दिमाग से ही सोचना होता है। हम कुछ करते भी हैं तो अपने दिमाग से सोच के करते हैं। हम कुछ खाते हैं तो दिमाग से सोच के खा रहे होते हैं। हम जो सोच रहे होते हैं, हमारे विचार, हमारी जो मेमोरी आती है उसके अंदर, ठीक है? वो सब कुछ हमारा ब्रेन ही है, वो सेल्फ है। हमारी खुद से क्या रिलेशन है? हम खुद से सच बोल रहे हैं कि नहीं? हम अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं कि नहीं? हम पूरे टाइम ग्रुप में हैं क्या? हम पूरे टाइम अगर ग्रुप में हैं तो हमें खुद को सोचने को टाइम नहीं है। पूरे टाइम अगर मोबाइल देख रहे हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने को टाइम नहीं है, ठीक है? लोगों का ऐसा ऑब्सेशन हो जाता है चीज़ों से कि वो खुद के बारे में, खुद से बात करने के बारे में सोच भी नहीं पाते। आप जो खुद से सबसे इम्पोर्टेंट टॉक वही है, जो आप खुद से बात करते हो। वो ये किसी बहुत ही अच्छे एथलीट ने बोला है कि सबसे सबसे इम्पोर्टेंट, दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, वो वही बात है जो आप खुद से कर रहे होते हो, ठीक है? और वही आपको बहुत पॉज़िटिव करनी है, वो बहुत पॉज़िटिव चीज़ है। इसीलिए असेंडेंट जो होता है बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव मैनर में सोचना होता है, ठीक है? तो आप जैसे आप कोई खाना खा रहे हो, ठीक है? और आप उसको खराब फीलिंग दे रहे हो। खराब फीलिंग से मतलब मेरा क्या है? मतलब ये है कि आप खाना खा रहे हो, अगर आप 4 गुजिया ज़्यादा खा गए, या फिर अगर आप 4 मिठाइयाँ ज़्यादा खा गए हो, तो आप क्या सोचोगे? आप ये सोचोगे कि यार ये 4 मिठाइयाँ मैं ज़्यादा खा गया हूँ, मैं मोटा हो जाऊँगा, यार मैं मोटा हो रहा हूँ। अगर आप इस तरह से सोचोगे तो आपकी दिमाग में जो स्केच बन रहा है आपके, वो क्या आप खुद को मोटा देख रहे हो उसमें। तो वो चीज़ें अब दिमाग को नहीं पता कि कैसे इसमें रिएक्ट करें। तो दिमाग आपको मोटा बनाने के चक्कर में पड़ गया, ठीक है? वो बार-बार इमेज देख रहा है आपके दिमाग में, और वो आपको मोटा बना रहा है। ये यूनिवर्स शायद ऐसे ही काम करता है। आप जो खुद के बारे में सोचोगे आप वो बन रहे हो, ठीक है? तो अगर आप ब्यूटीफुल चीज़ें देख रहे हो, आप ब्यूटीफुल अ, चीज़ों को एप्रिशिएट कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आप भी अंदर से शांत होते जा रहे हो और ब्यूटीफुल बनते जा रहे हो, ठीक है? लेकिन अगर वही कोई दूसरा इंसान है जो लस्ट को बहुत ज़्यादा देख रहा है, तो कहीं न कहीं उसके दिमाग में जो चीज़ें चलेंगी, जो आस-पास उसको लोग मिलेंगे, जो चीज़ें वो अट्रैक्ट करेगा, वो आधी से ज़्यादा चीज़ें यहीं से हैं, यहीं से, ठीक है? जितना बाहर वर्ल्ड है उससे कहीं ज़्यादा अंदर है, ठीक है? तो अगर आप उस चीज़ को ज़्यादा सोचोगे, आपको वैसे लोग मिलेंगे। आप वैसे लोग अट्रैक्ट कर रहे हो कहीं न कहीं, ठीक है? तो ये तो हुआ पहला हमारा खुद से रिलेशन, हमारा सेल्फ, ठीक है? दूसरी बात हमारे थॉट्स, हमें अपने थॉट्स हमेशा पॉजिटिव रखने हैं, किसी भी सिनेरियो में हमें अपने थॉट्स पॉजिटिव रखने हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ सब कोई पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट हम बचे हैं खुद से। कहने का मतलब है ना, यहाँ पे मून भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है कि मून आपका कैसा है, ठीक है? लेकिन कम से कम आप खुद के बारे में अच्छा सोच रहे हो, ठीक है? और ये आपको बहुत ताकत देता है, ठीक है? आपका दिमाग अगर आपके वश में है, जानते हो लोग मेडिटेशन इसीलिए करते ही हैं कि उनका दिमाग उनके वश में रहे एटलीस्ट, ठीक है? वो समझ पाएँ, वो अच्छी चीज़ें महसूस कर पाएँ, ब्लिसफुल महसूस कर पाएँ, ठीक है? और दूसरी बात क्या होता है कि फर्स्ट हाउस ही वो चीज़ है जहाँ पे आप रीबॉर्न होते हो, ठीक है? आप जन्म ले रहे हो तो सबसे पहले क्या एक्जिस्टेंस मैटर करती है ना? अगर आप फर्स्ट हाउस में रीबॉर्न हो रहे हो तो समझो, अगर आप रीबॉर्न इंसान कब होता है? रीबॉर्न इंसान तब होता है जब वो सरेंडर करते हैं, ठीक है? फर्स्ट फर्स्ट हाउस से पहले वाला हाउस जो होता है वो होता है 12th हाउस, ठीक है? तो जो 12th हाउस होता है ना, वो क्या होता है कि वो होता है सरेंडर का। आप जब सरेंडर कर देते हो, सरेंडर के बाद वो जो आप किसमें आते हो? आप रीबॉर्न होते हो। इसीलिए 12th हाउस मृत्यु का भी माना जाता है, ठीक है? अ, इसीलिए अ, आप जब किसी के प्रति सरेंडर हो जाते हो, या फिर आप अपने सफ़र में सरेंडर हो जाते हो, तो उसके बाद आपका नया जन्म होता है, आपके नए थॉट्स खुलते हैं, ठीक है? अब सरेंडर होना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। इंसान खुद को बचाने की कोशिश करता है,
सरेंडर होना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मर जाता है इंसान जब सरेंडर होता है एक तरह से, और जब मरता है तभी उसको दूसरा जन्म मिलता है। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। आपको उस स्टेज तक पहुँचना पड़ेगा ना, मृत्यु की स्टेज तक, तब जा कर के आप कहीं बॉर्न हो रही होगी, ठीक है? आफ्टर सरेंडर यू रिबॉर्न। याद रखो, किसी भी चीज़ में जब तुम सरेंडर कर देते हो, खुद को झोंक देते हो, खुद को तैरने देते हो, ठीक है? आप जब तक हाथ-पैर मारोगे तब तक आप डूब रहे हो। जब आप खुद को छोड़ दोगे, तब आप सरेंडर कर जाते हो, ठीक है? एंड तब आप डूबते नहीं, तब आप अपने आप से ऊपर आ जाते हो, और वही वो पानी पानी फिर आपको तैरा के लेकर भी जाता है, ठीक है? वो वाला आपने तैरना सीखा, कुछ लोग को तैरते देखा होगा ना, उल्टे तैरते हैं लोग, मुँह ऊपर रहता है उनका, वो सरेंडर है। बॉडी को पूरी तरह से नदी में सरेंडर कर दिया जाता है, तब जा कर के वो उस तरह से तैरना सीखता है, ठीक है? और उसके बाद फिर वो हल्का-हल्का हाथ-पैर चला रहे होते हैं और वो बहाव में बह रहे होता है, लेकिन उनका मुँह ऊपर रहता है, मुँह और नाक ऊपर रहती है, और वो सरेंडर कर चुके रहते हैं। कुछ इसी तरह से 12th हाउस काम करता है, और 12th हाउस के बाद इंसान रीबॉर्न होता है। क्यों? क्योंकि अब वो साँस ले पा रहा है, ठीक है? जब आप सरेंडर कर पाओगे तब। और ऐसे ही सिर्फ़ लाइफ़ में भी ऐसे ही है, ऐसे ही वर्क करता है लाइफ़ भी, ठीक है? और दूसरी बात, आपका दिमाग ही है जो आपको, आपका माइंड ही है जो आपको मार भी सकता है, आपका माइंड ही है जो आपको अम, जीवित भी कर सकता है, आपको ज़िंदा कर सकता है, ज़िंदा-दिली आपके अंदर बरकरार रख सकता है, ठीक है? ये आपका दिमाग है। ठीक है? आपकी अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो ना, तो इसका मतलब सीधा है कि आप जो है, आप अपने आप को कहीं न कहीं किल कर रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो तो। ठीक है? चिंता आपके हाथ में जो चीज़ नहीं है, आप उसके बारे में क्यों सोचना है? ठीक है? उसके बारे में मत सोचो, और अपने दिमाग को वो वेपन बनाओ कि आप उस तरीके से सोचो। जैसे कि अगर फर्स्ट हाउस में मास आ गया, तो इसका मतलब है कि आप बहुत ड्रिवन हो। आप किसी एक चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो ना, ड्रिवन टाइप के लोग जो होते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप जिनकी होती है, जो लोग फाइटर होते हैं, उस तरह के होते हैं। अब वहीं अगर सैटर्न आ गया, तो जो लोग स्लो प्रोसेस होते हैं, थोड़े से दिमाग थोड़ा-सा रुक करके सोचते हैं, पहले चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, तब काम करते हैं, वर्कर होते हैं, जॉब करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, फर्स्ट हाउस में। और वही वही जब वो बहुत लो लेवल से शुरू करते हैं और बहुत हाई लेवल तक जाते हैं। लो लेवल से लेकिन शुरू करना बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अगर आप लोअर लेवल से नहीं शुरू कर रहे हो, लोअर लेवल की प्रॉब्लम नहीं जानते, तो आप फिर हाई लेवल पे जाना भूल जाओ, क्योंकि आपको सबसे लोअर लेवल से शुरू करना पड़ेगा सैटर्न के मामले में, ठीक है? उसके बाद फिर अगर आपके फर्स्ट हाउस में मान लो मरकरी आता है, तो मरकरी कहता है, बाई हुक और बाई क्रुक हमको लेना है, ठीक है? मरकरी, राहु कुछ एक तरह के होते हैं। मरकरी क्या करता है? मरकरी कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस हो जाना चाहिए मेरा काम, दैट्स इट, ठीक है? कैसे हो रहा है, आई डोंट केयर, बस मेरा काम होना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, कुछ भी, ठीक है? या मेरा काम होना चाहिए, दैट्स इट। मरकरी ऐसा है, ठीक है? तो मरकरी बच्चा है, उसे मतलब नहीं है सबसे, उसे मतलब नहीं है लोगों की क्या वो है, दिमाग लगाता है, स्मार्ट वर्क करता है, और अपना काम बना लेता है। लेकिन वो यहीं यहीं जुपिटर भी दिमाग लगाता है, लेकिन जुपिटर मोरालिटी से दिमाग लगाता है। अब वो मोरल वैल्यू पे वर्क कर रहा है कि यार किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, और हमारा काम भी होना चाहिए। यानी कि हमें सैटिस्फैक्शन भी मिलना चाहिए। अब यहीं जो है, अगर केतु आ गया, केतु जो है, ये केतु 2 चीज़ करता है, या तो पकड़े रखता है या तो सरेंडर करता है। अगर पकड़े रखा है, कहने का मतलब है, अगर आप किसी भी चीज़ को पकड़े रखे हो, आप दिमाग को एक दायरे में बाँधे हुए, तो फिर दिक्कत है। लेकिन अगर आप सरेंडर कर देते हो, तो आप मोक्ष, यानी कि खुद ही आप जो है, खुद ही वो काम होने लगता है अपने आप से, जब आप छोड़ देते हो, ठीक है? और उसके बाद फिर राहु, राहु यहाँ तो बाई हुक और बाई क्रुक लेना है, ठीक है? आई डोंट केयर। राहु तो फाइटर है, राहु भी फाइटर है, लेकिन राहु वो फाइटर है जो अम, जो सोचेगा नहीं, जो ज़्यादा सोचता नहीं। राहु इल्यूज़न क्रिएट करता है, राहु देखता है, राहु, भाई इसके बारे में जितना बात करो, अलग लेवल पे चली जाती है बात। कहने का मतलब है कि वो आपको मैनिपुलेट कर देता है। ना, वो आपको मैनिपुलेट कर देगा, वो अपने अपनी बात मनवाना राहु को आता है। राहु जानता है कि कैसे मोल्ड करना है, राहु जानता है कि कब हमें क्या एक्टिंग करना है, हमें कब क्या बन जाना है, ठीक है? तो वो है राहु, ठीक है? तो फर्स्ट हाउस में ही अभी मैं ये, क्योंकि अब मैं राशियाँ यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है, चीज़ें इधर-उधर हो सकती हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि अ, अगर वीनस आ गया यहाँ पे, तो वीनस का मैंने फर्स्ट हाउस में देखा है, ज़्यादातर ये लोग, अगर फर्स्ट हाउस में वीनस है ना, एक बार झगड़ा हुई, इंसान छोड़ा, ठीक है? झगड़ा हुआ, छोटा इंसान, आई डोंट केयर, उसके बारे में क्या हो रहा है मुझे मतलब नहीं, कायदे से छोड़ देता है इंसान को। और उसके बाद फर्स्ट हाउस वीनस कभी-कभी ये भी करता है कि
कहीं न कहीं है तो गुरु ही, तो थोड़ा बस ये थोड़ा-सा चालाक गुरु है। वो गुरु, वो टीचर जो कि थोड़ा चालाक होता है, ठीक है? इस तरह के लोग, ठीक? इनको भी हराना बहुत मुश्किल है। और जो लोग ब्यूटी लवर होते हैं, जो लोग अ, कपड़े बहुत ही अच्छे पहनते हैं, क्लास डिपेंड करता है। फिर उसके बाद अब देखो, अब जो है थोड़ा-सा और समझते हैं फर्स्ट हाउस को, क्योंकि देखो मैंने बोला था कि इसमें थोड़ा-सा और टाइम लगेगा। तो मैं ये वीडियो ज़रा भी इस चीज़ के लिए नहीं बना रहा हूँ कि लोग क्या सोचेंगे। मैं इस अपने लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, कि अगर मैं कभी भूल जाऊँ ये सब और खुद देखूँ, तो मुझे समझ में आया कि यार क्या होता है फर्स्ट हाउस, ठीक है? तो फर्स्ट हाउस आपके जजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आप अगर दिमाग से प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हो, दिमाग से जो चीज़ भी आप सोच रहे हो, वो सब रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट हाउस। और दिमाग में ही इनोसेंस भी होती है। तो इनोसेंस, मुझे तो ऐसा लगता है, सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है? जब आप इनोसेंस अपने अंदर ले आते हो, तो आप शायद रियल चीज़ कर रहे हो, तो रियल, एकदम रियल। और इनोसेंस, आज की दुनिया में अगर कोई काम अ, मतलब कोई बहुत मासूमियत से कोई काम कर रहा है ना, तो लोग उसका भी अलग तरीके से अर्थ निकालते हैं, ठीक है? मासूमियत अब अब के टाइम में मासूमियत थोड़ा-सा मुश्किल है लोगों के अंदर होना, इसलिए लोग उसको अलग तरीके से देखते हैं। उनको लगता है ये मासूमियत नहीं है, ये नहीं, ये प्ले कर रहा है, ये प्ले नहीं कर रहा है, कुछ लोग सच में मासूम होते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट हाउस ये है, उसके बाद फिर अम, अब देखो फर्स्ट हाउस अगर ज्ञान है, तो सेकंड हाउस क्या है? इंद्रिय है। सेकंड हाउस में मैंने बताया ना, फेस आता है, तो आधी इंद्रियाँ तो हमारे फेस में रहती हैं। तो फर्स्ट हाउस किन 2 चीज़ों के बीच में है, एक है सरेंडर, एक है मोक्ष, एक है अ, ब्लैक आउट होना, ठीक है? मतलब कि 12th हाउस ये सारी चीज़ें रिप्रेज़ेंट करता है, मोक्ष को रिप्रेज़ेंट करता है जब आप खुद को सरेंडर कर देते हो। उसके बाद आप रीबॉर्न होते हो फर्स्ट हाउस में। उसके बाद फिर आती है आपकी इंद्रियाँ, यानी कि आपकी सेंसेस। आप अपनी ही बात बता रहे हो, आप अपने दिमाग की बात बता रहे हो, अपनी इंद्रियों से। जो इंसान जो बोलता है, वो अपने दिमाग की बात बता रहा है ना? तो आप जज कर लो। इसीलिए जज करना नहीं कहते, आप ये कह सकते हो कि यार जज करना इज़ अ रॉन्ग वर्ड। मैं कहूँगा कि आप बस समझो उसको, क्योंकि किसी को जज करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप कौन हो जो जज करोगे आप किसी को, ठीक है? लेकिन आप उसको समझने की कोशिश करो कि हमारा मन ही है, हमारा ज्ञान ही है जो हमको हमारी इंद्रियों पे वश कर सकता है, ठीक है? इंद्रियों पे और कोई वश नहीं हो सकता, सिर्फ़ हमारा मन है, ये दिमाग ये जो कि हमारी इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकता है, हमारी ज़ुबान पे कंट्रोल कर सकता है। अब क्योंकि अगर आप ज़ुबान पे कंट्रोल कर लेते हो, तो इसका मतलब है कि आप यूनिवर्स को वो चीज़ दे रहे हो जो आपके फ़ेवर में है, ठीक है? यानी कि आप अच्छी बात बोलते हो, आप एप्रिशिएट करते हो लोगों को, तो आप अपना वीनस अच्छा कर रहे हो, ठीक है? तो वही बात है, एप्रिसिएशन और जितनी भी अच्छी चीज़ें आप जो भी कुछ बोल रहे हो, वो आप अपने लिए बोल रहे हो, ये याद रखो। आप दूसरों को नहीं बोल रहे हो। आप अगर लोगों को कर्स कर रहे हो, आप अगर लोगों का मज़ा ले रहे हो, इट्स कम टू यू इवेंचुअली, ठीक है? 12th हाउस क्या होता है? 12th हाउस स्पाइसेस, एक तरह से देखिए तो क्या होता है? वो आपकी आपकी तरफ आना है वापस। वो चीज़ें हैं जो आप देखोगे 2 मछली बनी रहती है ना, इसका मतलब आप जो दोगी वो पाओगे, दैट्स इट। ठीक है? आप क्या दे रहे हो, उसी तरह के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है? और फर्स्ट हाउस में जैसे कि मैंने बोला कि फर्स्ट हाउस में आप सेल्फ में आते हो, आप फिर से एक बार ज़िंदा होते हो। आप एक एक लाइफ़ में आप कई बार मरते हो और ज़िंदा होते हो, ठीक है? क्योंकि आपको कई एक्सपीरियंस मिल रहे होते हैं ना, तब आप अपने एक्सपीरियंस से समझते हो कि नहीं यार, यहाँ सरेंडर करोगे तो ऐसे होगा। ये चीज़ अगर ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, तो वही वाली बात है। ना, तो आप इस तरह से समझते हुए चलते हो, ठीक है? तो हमारे थिंकर्स हुए, ठीक है? जो हमारे थिंकर्स होते हैं वो जो हमारी इमेजिनेटिव पावर होती है वो भी हमारे फर्स्ट हाउस से देखी जाती है कि आप क्या इमेजिनेशन करते हो। तो इसीलिए आपकी इमेजिनेशन भी पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई यहाँ पे, ठीक है? और हाँ, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी तो फर्स्ट हाउस से आती हैं। सबसे ज़्यादा नेगेटिव ही चीज़ें फर्स्ट हाउस से आती है, क्योंकि हमारा जो अहंकार है, ठीक है? वो भी फर्स्ट हाउस से आता है कि मैंने किया, मैंने ऐसा किया, मेरा हम, समझ रहे हैं ना? अहम ब्रह्मास्मि।
ब्रह्मा इसमें भी मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा वर्ड है, लेकिन अहंकार तो पता नहीं कहाँ ले जाता है इंसान को। मतलब वो लोग होते हैं ना जो सोचते हैं कि अपुनिच भगवान है। अपुनिच भगवान है, अहम ब्रह्मा से पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है, अपुनिच भगवान है, काफ़ी बुरा लगता है यार। मतलब तुम भगवान कैसे हो सकते हो यार? मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सब कुछ चला सकते हो? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ये कहने का मतलब है तुम्हें अगर तुम सरेंडर करना नहीं जानते, तो तुम रिबॉर्न होना नहीं जानते। और अगर तुम रिबॉर्न तुम हो ही नहीं सकते अगर तुम क्या कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर अहंकार है तो। आप ये समझना शुरू करो कि आप अपने अराउंड घूमो, आप अपने आप को प्रायोरिटी दो, लोग अपने आप खुद ही आपको प्रायोरिटी देने लगेंगे, ठीक है? अगर श्री कृष्ण भगवान रथ पे सारथी बने हुए हैं और अर्जुन तीर खींच कर के चला रहे हैं और सारथी का काम है कि घोड़े को दौड़ाना और सारथी का काम है कि अर्जुन को आदेश देना या है कि श्री कृष्ण का काम है अर्जुन को आदेश देना। तो आप एक तरह से देख सकते हो कि हमारी जो बॉडी है वो क्या है? वो है वो अर्जुन है, ठीक है? वो अर्जुन और रथ का मिक्सचर है, ठीक है? और हमारा जो दिमाग है वो क्या है? श्री कृष्ण है वो, ठीक है? तो श्री कृष्ण जो आदेश देंगे आपको उसका पालन करना पड़ेगा, ठीक है? तो अपने आप आप अपने गॉड को गॉड मोड में ले जाओ। वही बात है ना कि श्री कृष्ण उत्तम सारथी हैं पार्थ, वही वाली बात है यहाँ पे। श्री कृष्ण उत्तम सारथी हैं। भगवद गीता यहाँ पे आपको हेल्प कर सकती है, आपकी माइंड को उस तरफ ले जाने में जहाँ पे उसको जाना चाहिए। अब देखो क्या होता है फर्स्ट हाउस में 2 ग्रह सबसे ज़्यादा एक्सॉल्टेड माने जाते हैं। फर्स्ट हाउस के 2 कारक ग्रह होते हैं, ठीक है? वो होते हैं जुपिटर होते हैं और दूसरे होते हैं सन। तो अब जो इन 2 जैसे रियल गुरु जो होते हैं हमारे यहाँ, रियल गुरु मीन्स जैसे मैं दिव्यकीर्ति सर को बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा वो गुरु टाइप फ़ील होता है मुझे कि एक जो रियल गुरु हैं वो विकास दिव्यकीर्ति सर को हम देख सकते हैं। अब उनकी बात अगर आप सुनोगे तो वो आधी से ज़्यादा बात इसी फर्स्ट हाउस के ही बारे में कर रहे होते हैं। आधी से ज़्यादा बात वो बिना कुंडली को जाने वो बता रहे होते हैं, बहुत ही बढ़िया रिलेट करके और मैं आप लोग को ये शॉर्ट्स के थ्रू शो भी करूँगा, ठीक है? और दूसरी बात कि सन क्योंकि सन आता है तो जितने भी लीडर्स होते हैं, तो एक गुरु की दूसरे लीडर्स की बात मानना शुरू करो। डिसिप्लिन ले आना शुरू करो क्योंकि सन डिसिप्लिन भी है। सन आपके फादर हैं, आपके मदर हैं, रूट है आपका। तो आप जो है अ, अपने पूर्वजों का ध्यान रखो। वो सारी चीज़ें फ़ॉलो करो जो कि ट्रेडिशन में आती हैं, ठीक है? ट्रेडिशन में आती हैं मतलब जो अच्छे ट्रेडिशन है। अगर आप जैसे कि आप अगर हिंदुइज़्म में हो तो आप हिंदुइज़्म को फ़ॉलो करो, उसको रिपेल मत करो, ठीक है? और लीडर्स की बात सुनो, कैसे भी लीडर्स हों, ठीक है? जिन्होंने लोगों को चला रखा है। वो कहते हैं ना कि अ आपका लीडर अगर बहुत ज़्यादा ताकतवर है ना, आपका लीडर जैसा है, आप उस तरह से आगे बढ़ो, ठीक है? आप लीडर किसको चुनते हो? आपका आइडल कौन है? बहुत, बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये, ठीक है? तो फर्स्ट हाउस इसीलिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि कौन बैठा है फर्स्ट हाउस में और उसके हायर वर्ज़न में आपको उतरना है। जो भी आपके फर्स्ट हाउस में है, उसका हायर वर्ज़न देखो क्या होता है, आपको वही बनना है, जो भी आपके फर्स्ट हाउस में है। ठीक है? तो धीरे-धीरे हम लोग वहाँ तक भी पहुँचेंगे। निर्भयता की जो स्टेज होती है, वो आपकी हायर सेल्फ को की तरफ ले जाती है आपको निर्भयता। निर्भयता सिर्फ़ इसलिए नहीं कि कोई आपके सामने आ रहा है, आप उससे डर नहीं रहे हो। निर्भयता इस चीज़ में भी कि आप किसी भी तरह के एक्शन को लेने में नहीं चूक रहे हो। निर्भयता इसमें भी है। निर्भयता बहुत सारी चीज़ों में है। निर्भयता अपनी ज़िंदगी को उस जगह ले जाने में भी है, जहाँ पे आपका कोई नहीं है। वहाँ तक ले जाने में अपने आप को इवॉल्व होने के लिए कहीं भी ले जाने में निर्भयता है। कोई भी स्टेप उठाने में निर्भयता है। क्योंकि जब भी आप कुछ अच्छा करना शुरू करोगे क्योंकि जुपिटर का हाउस है, जुपिटर वाले जब भी कुछ अच्छा करना शुरू करते हैं जुपिटर का हाउस है क्योंकि यहाँ का कारक जुपिटर है और सन है। तो जब भी लीडर्स कुछ करना शुरू करते हैं ना, आप देखोगे 4 लोग आकर के भौंकना शुरू करते हैं। कोई भी तरह के लीडर हों, किसी को मैं वो नहीं कर रहा हूँ, 4 लोग आकर के बोलना शुरू करेंगे। जब भी कोई
ज्ञानी पुरुष कुछ करने की कोशिश करता है, 4 लोग आके भौंकना शुरू करते हैं कि नहीं ये तो ऐसे होगा, वैसे होगा। तो निर्भयता उसमें चाहिए कि नहीं? उसमें हाथी बनना पड़ता है कि हाथी मस्त चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो वही वाली बात है। और जो सराउंडिंग है आपकी वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि आपके सराउंडिंग में अगर उस तरीके के लोग नहीं हैं, आपके आइडल अगर उस तरीके के नहीं हैं, तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। और इवेंचुअली हम बीइंग हैं, ठीक है? बीइंग मीन्स हमारा एग्ज़िस्टेंस, हम खुद को महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं? हम खुद से बात कर पा रहे हैं कि नहीं? हम खुद से सच बोल पा रहे हैं कि नहीं? इम्पोर्टेंट है। और हमारी सोल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सन सोल को भी रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? तो हमारी सोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सोल लेवल पे हम क्या फ़ील करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी हमारी सोल से बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है? पेन हमारी बॉडी को होता है, हमारी सोल को नहीं हो सकता, ठीक है? स्टक हमारी बॉडी होती है, हमारा माइंड होता है, हमारी सोल स्टक नहीं हो सकती, ठीक है? और अगर सोल को बहुत स्टक फ़ील होगा तो वो आपकी बॉडी छोड़ देगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, ये सारे सिनेरियोज़ अराइज़ होते हैं। आई होप कि मैंने कुछ क्लियर किया हो फर्स्ट हाउस के बारे में। तो अ, मिलते हैं अगले वीडियो में सेकंड हाउस को लेकर के, ठीक है? चलो, टाटा बाय-बाय। हरे हरे कृष्णा।